अस्तु माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्मय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ये जो श्लोक है बहुत ही मार्मिक है, जो कठोपनिषद से लिया गया है। कह रहे हैं अस्तु माँ सद्गमय, हे माँ मुझे असत से सत की ओर ले चले। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मुझे जो है अंधकार रूपी संसार से प्रकाश रूपी संसार में ले चले, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले। फिर कह रहा है तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की। तो संघीय व्यवस्था के जो तनाव और सहयोग होते हैं दोनों परस्पर अलग ढंग से होती है। केंद्र और राज्य की सरकार दोनों मिलकर के काम अलग अलग क्षेत्रों में करती है। उसके बाद केंद्र और राज्य, केंद्र शक्तिशाली होता है अपने आप में, केंद्र जो है काफी बहुमत में आकर के शक्तिशाली बनता है, और राज्य सरकार अपने आप में राज्य में मजबूत होती है। राज्य सरकार जो है केंद्र के लिए कोई पैकेज की बात नहीं सोच सकता, लेकिन केंद्र राज्य को पैकेज दे सकती है, ये होती है। बात आती है कि राज्य जो है अपने आप पर एक अलग पहचान रखता है। हम बिहारी है भाई, हम किसी से डरते नहीं। हम गुजराती है, पूरे देश को बेचेंगे। हम चाय वाले हैं, हम पूरे देश को पिलाएंगे। हम अनाज वाले हैं, पूरे देश को गरीब कर देंगे। हम विदेश घूमेंगे। ये सबसे ज्यादा हुआ ये मोदी की शासनकाल। अतः केंद्र और राज्य के संबंध में संघीय व्यवस्था कार्यकारिणी की परीक्षा, जो भी संघीय व्यवस्था है परीक्षा, सिविल सर्विस सेवा, यूपीएससी भी की परीक्षा जो होती है देश का मोस्ट परीक्षा, उसमें केंद्र सरकार गाइडलाइन करती है, राज्य सरकार उसका सहयोग करती है। गाइडलाइन में सारा काम केंद्र के ही तो होता है। कहा कि ज्यादा समय हमारे यहाँ एक ही पार्टी रहा है। सब जानता है देश जब आजाद हुआ उस समय से लेकर के लगभग 60 सालों तक, 70 सालों तक देखा जाए इतिहास, एक ही पार्टी केंद्र में आते ही रहा है। नेहरू से लेकर के इंदिरा, सोनिया, मनमोहन तक एक ही पार्टी की कार्यकर्ता बार बार सत्ता में पहुंच रहे हैं और केंद्र में एक मजबूती पकड़ के साथ सत्ता में काबिज है। लेकिन 1980 के बाद गठबंधन का सरकार बना, क्षेत्रीय पार्टी का सहयोग हुआ, केंद्र में महागठबंधन की सरकार बनी और जो मजबूत पार्टियां थी, राष्ट्रीय पार्टियां, टूटता दिखा और टूट भी गया। यही टूटने कारण हुआ कि जो राज्य की सरकार थी अपनी नीतियों को बदल करके काम करने लगे। जब केंद्र में अलग और राज्य में अलग सरकार हो, देखिए राज्य सरकार अलग हो और केंद्र की सरकार अलग हो, दोनों मिलकर काम नहीं करेगा, तालेमेल नहीं बैठेगा। बाप बेटा का ससुराल एक गांव में हो जाए तो फिर कहना क्या है, एक ही मोटरसाइकिल में सवारी होगा। राज्य में भी एक ही सरकार हो और केंद्र में भी एक ही पार्टी का सरकार हो, तब तो बड़ा मजा आएगा, एक के साथ चलेंगे, खूब काम होगा। लेकिन होता ऐसा सब जगह नहीं है। कुछ राज्यों में केंद्र की पार्टी, केंद्रीय सरकार की पार्टी जो है, हालांकि अभी तो आधा से अधिक राज्यों में उनकी सरकार आ चुकी है, लेकिन हर जगह नहीं है। अब बंगाल ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, उड़ीसा ले लीजिए, इस सब में पार्टियां नहीं है। तो यहाँ क्षेत्रीय पार्टी मजबूत है, तो पैकेज मांगने पर भी नहीं दिया जाता और अनदेखी कर देते कौन, केंद्र सरकार। उसके बाद आता है राज्य सरकार केंद्र का विरोध करता है। राज्य सरकार केंद्र का विरोध इसीलिए करता है, उसे पैकेज चाहिए, विशेष राज्य की दर्जा चाहिए, आपातकालीन में कानून बनाए, उस आपातकालीन से लड़ने के लिए कुछ विशेष पैकेज की जरूरत होती है। बजट, बजट जो शब्द है होता है साल भर का आय और व्यय का जो एक आंकड़ा होता है वह बजट होता है। बजट शब्द जो आया है फ्रेंच से आया है, जिसका अर्थ होता है चमड़ा का बैग या थैला। केंद्र सरकार संवैधानिक उपवनों का दुरुपयोग कर विपक्षी दलों की राज्य सरकार भंग कर देती है। अब केंद्र में सरकार मजबूत है, राज्य में देखा कि तनी इन्होंने विधायक खरीद लिए। जैसे अब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का जो सरकार था,
यह क्या किया, सरकार घिरा दिया, कमलनाथ का सरकार को घिरा करके अपनी सरकार बनाई। और यही घटना महाराष्ट्र में भी हुआ। उद्धव ठाकरे की सरकार को गिरा करके एकनाथ शिंदे को सरकार बनाया गया, क्योंकि एक एक विधायक को खरीदे कौन, केंद्रीय पार्टी, क्योंकि उसके पास हर कुछ ज्यादा है, ताकत ज्यादा है, शक्ति ज्यादा है, इसीलिए वो क्या करते हैं, ज्यादा काम कर लेते हैं। उसके बाद 1980 में, 1980 में पहले भी चर्चा किए हैं, जम्मू और कश्मीर आंध्र प्रदेश जो है बर्खास्त कर दिया, क्योंकि उस समय केंद्र के पास जो था ताकत ज्यादा था। हालांकि आज भी ज्यादा है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं। तो उस समय सरकारों को बर्खास्त कर दिया, बिलगा दिया, जब भागो हम सरकार खुद चला लेंगे। लेकिन ये ऐसा पूरा नहीं हुआ। यह संघीय भावना के प्रतिकूल काम था। बात सही है, संघीय व्यवस्था है, इसलिए वो जो चाहा वो कर लिया, लेकिन ऐसी बातें होनी नहीं चाहिए। राज्यपाल हमेशा से केंद्र और राज्य का विवाद रहा है। जो राज्यपाल होता है राज्य का क्या करता है, गवर्नर होता है। केंद्र में जिसकी सरकार है, केंद्र का ही काम है राज्यपाल को नियुक्त करना। राज्यपाल नियुक्त इसलिए किया जाता है कि राज्य सरकार के कामों में हस्तक्षेप करे और राज्य सरकार को किसी तरह से गिरा दे। और राज्य सरकार जब गिर जाए तो केंद्रीय सरकार अपनी पार्टी की सरकार बना लेगी और वहां पर ऐशमौज करेगा। जैसे हाल ही चुनाव में देख लीजिए, राजस्थान में गहलोत सरकार ने चिरंजीवी योजना के तहत 25 लाख तक का योजना लोगों को लाभ दिया, घर घर 500 रुपया सिलेंडर। लेकिन लोगों को यह पसंद नहीं आया। लोगों को पसंद आया 1000 रुपया सिलेंडर, राम मंदिर, ये आया लोगों को समझ में, जिसके कारण उन्होंने गहलोत को पसंद नहीं किया, बल्कि भाजपा सरकार में लुभाव में आ गए। यही है केंद्र की नीति। ये जो है विवाद राज्यपाल का होता है। तो इस सब दिन से राज्यपाल केंद्र का और राज्य का विवाद का कारण बना हुआ है। जय हिंद, जय भारत। करा कि जब राज्य में सत्तारूढ़ रहे अलग अलग दल के केंद्र में सरकार हो, तब जो है केंद्र सरकार राज्यपाल को नियुक्त करेगा ताकि उसके काम काजों को देख रेख कर सके। नहीं तो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है कि हमारे खिलाफ साजिश रचा जा रहा है। केंद्र सरकार इसलिए राज्यपाल को नियुक्त करता है। राज्य सरकार के कामों को हस्तक्षेप करने हेतु राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। जो राज्य सरकार होती है उसके हर कामों को राज्यपाल ही देख रेख करता है, ताकि हमारे खिलाफ कोई साजिश न रचे, हमारे खिलाफ कोई अगेंस्ट में बात नहीं कहे, हमारे कामों को ध्यान दे, हमारे कामों को ठीक ढंग से कर सके। 1990 की बात है, सन 1990 में जो है महागठबंधन की सरकार तय हुआ और गठबंधन सरकार ही सत्तारूढ़ में काबिज हुआ। केंद्र में गठबंधन की सरकार आई और नए सिरे से फिर से वर्चस्व कायम हुआ। कहा जाता है 1990 के बाद कांग्रेस दल जो था महाघटक दलों के साथ मिलकर के तो काम कर रहे थे, लेकिन वहां पर उसका दबदबा कम हो गया। कांग्रेस की जो पार्टियां थी वो कम पड़ता हुआ दिख रहा था। जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलता है, क्या होता, जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिल पावे, उस समय प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियां जो है क्या करती है, छोटे छोटे घटक दलों को मिला करके सरकार बनाती है। वही सरकार गठबंधन की सरकार कहलाता है। कौन कौन राष्ट्रीय पार्टियां, हम कल आपको चार्ट दे देंगे कि राष्ट्रीय पार्टियां जितना है सब हम आपको बता देंगे। उसके बाद आता है इसमें सत्ता की साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वेता पनपती है। राज्य सरकार भी इस पर हिस्सा ले लेती है कि चलिए हमारा राज्य से है, ये पार्टी के आदमी है, तो केंद्र में उसको कुछ हिस्सा मिल जाता है काम धाम देख रेख करने के लिए। तो बड़ा खुशी होता है, चलिए भाई हमारा पार्टी का भी आदमी है। नीतीश कुमार को भी बड़ा खुशी है, चलिए हमारा पार्टी का आदमी है, उपसभापति बना हुआ है, तो उसको खुशी मिलता है। इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बदल दिया जाता है। राज्य सरकार तो अपना कानून बदल ही देगा,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है उसको बल मिलता है किसके द्वारा? गठबंधन के सरकार के द्वारा उसको बल मिलता है, पूरा बहुमत के साथ वह काम करता है। इस स्थिति में केंद्र सरकार को मंशा में ढंग से राज्य सरकार को भंग करना मुश्किल हो गया। चाहे केंद्र की सरकार कितना ही ताकत लगा ले, राज्य सरकार को गिरा दे, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर तरह से केंद्र को ही मजबूती प्रदान राज्य के जो सांसद चुन के जाते हैं वह काम करते हैं, और वही चुनी हुई सांसद राज्य में भी है, और उसी पार्टी का अगर सरकार राज्य में रहे तो फिर बात क्या कहे, होता रहता है, ऐसा ही होता है।